बात जब भी किसी बड़े सुपर हीरो मूवी फेलियर की आती है तो यहाँ पर सबसे पहले नाम ग्रीन लैंटर्न का लिया जाता है और फैंस क्या इस मूवी को भला बुरा कहेंगे। इस मूवी के लीड खुद रायन रेनॉल्ड्स इस मूवी के अंदर काम करके कई बार पछता चुके हैं। अब भले ये मूवी जैसी भी हो, लेकिन इस मूवी के बनने के पीछे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां थी, जैसे कि ग्रीन लैंटर्न को शुरुआत में कौन प्ले करने वाला था और कौन कौन से वर्जन ऑफ ग्रीन लैंटर्न पर इनिशियल प्लान किया गया था। इस मूवी के अंदर ग्रीन लैंटर्न सूट्स को कम्प्लीटली CGI बनाने का कारण क्या था और कौन सा DC का आइकॉनिक सुपर हीरो हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला था और कौन सा ग्रीन लैंटर्न हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता और आखिर रायन रेनॉल्ड्स ने इस मूवी के फेलियर को सेलिब्रेट क्यों किया था। ये और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब कुछ अगर सही होता तो हमें सुपरमैन, बैटमैन की तरह ही ग्रीन लैंटर्न का भी एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक कल्ट फैन बेस बहुत पहले से ही देखने को मिलता, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि 1997 से ही ग्रीन लैंटर्न पर मूवी बनाने की शुरुआत वार्नर ब्रोस ने कर दी थी, जहां पर पहली बार इसे केविन स्मिथ को लिखने के लिए अप्रोच किया गया था, जिन्होंने इसे नहीं लिखा। इसके बाद फाइनली साल 2004 में रॉबर्ट स्मीगल ने एक वर्जन को लिखा था जो बेसिकली कॉमेडी होती और इसमें जैक ब्लैक एज ग्रीन लैंटर्न होते। इसके साथ साथ बैटमैन बिगिंस के राइटर डेविड एस गोयर को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर एक्टर और राइटर कोरी रेनॉल्ड्स एक्चुअली ग्रीन लैंटर्न जॉन स्टुअर्ट पर एक मूवी बनाना चाहते थे और उसके आइडिया को उन्होंने पिच किया था, बट फाइनली माइकल ग्रीन, मार्क गगनहाइम और गैग बर्लांटी के स्क्रिप्ट को ही फाइनली इस्तेमाल किया गया, जिसमें से भी कई सारे ट्विक्स करके मूवी में दिखाए गए। वरुण के साथ साथ इस मूवी को कई सारे डायरेक्टर्स के थ्रू होके भी जाना पड़ा था, जिसमें वन ऑफ द फेमस थे क्विंटन टैरेंटिनो, जिन्हें इस मूवी को लिखने और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 90s के जमाने में ये नहीं हो पाया। फिर उसके बाद साल 2008 और 9 के बीच में जैक स्नाइडर को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन जैक स्नाइडर अपनी द वॉचमैन की लाइव एक्शन अडॉप्टेशन मूवी के अंदर बिजी थे, जिसके कारण उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। रायन रेनॉल्ड के करियर की सबसे इन्फेमस मूवी साबित हुई थी द ग्रीन लैंटर्न, पर क्या आपको मालूम है कि उनसे पहले भी कई सारे और एक्टर्स थे जिन्हें इस रोल के लिए चुना जा रहा था, जैसे कि ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन, सैम वर्थिंगटन, क्रिस प्राइन, जस्टिन टिम्बरलेक, ब्रैडली कूपर और यहाँ तक कि हेनरी कैविल, सेबेस्टियन स्टैन और जैरेड लेटो। इस मूवी के डायरेक्टर मार्टिन कैम्पबेल बेसिकली दिल से चाहते थे कि इस रोल को ब्रैडली कूपर प्ले करें, बट स्टूडियो ने रायन रेनॉल्ड्स को उनसे रिप्लेस कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर मार्टिन कैम्पबेल रायन रेनॉल्ड्स के साथ मूवी के सेट पर अच्छा बिहेव नहीं करते थे। इस मूवी के अंदर हमें रायन रेनॉल्ड्स के लव इंटरेस्ट के रूप में देखने को मिली थी कैरल फेरिस, जो कॉमिक बुक के अंदर भी एक्चुअली एक सुपर हीरो है जिसका नाम है स्टार सफायर, और वो बेसिकली स्टार सफायर कॉर्प्स का हिस्सा है, जो एक ऑल फीमेल पैरेलल फोर्स होती है ग्रीन लैंटर्न की, जो अपनी वायलेट लाइट ऑफ लव का इस्तेमाल करती है। मूवी के अंदर इस चीज का हिंट भी देखने को मिला था, जहाँ पर कैरल का कॉल साइन सफायर होता है और ये उसके हेलमेट पे भी लिखा था। ब्लेक लाइवली, जिन्होंने इस रोल को प्ले किया था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि आगे इस मूवी के सीक्वल्स के अंदर उन्हें अपने कैरेक्टर सफायर को प्ले करने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन वो मौका कभी आया ही नहीं। आपने इस मूवी के अंदर हेल जॉर्डन के इस दोस्त को तो देखा ही होगा। मुझे बहुत समय बाद पता चला था एक्चुअली थॉर रैग्नारॉक की रिलीज के बाद कि बेसिकली न्यूजीलैंड के डायरेक्टर और एक्टर टाइका वाइटिटी हैं, जिन्हें मूवी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया था क्योंकि प्रोडक्शन को एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो ना व्हाइट हो और ना ही ब्लैक। अब जब भी ग्रीन लैंटर्न की बात आती है तो ग्रीन लैंटर्न की सूट की हमेशा बात होती है, जहां पर लोगों को ज्यादा शिकायत उसके डिजाइन से नहीं बल्कि उसके दिखाने के तरीके से है, जहां पर इस सूट को कम्प्लीटली CGI के रूप में रेंडर किया गया था और बेसिकली रायन रेनॉल्ड्स को एक सॉर्ट ऑफ मोशन कैप्चर सूट पहनना पड़ता था इस सूट को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए, और ये बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि इस चीज को बताया जा सके कि उसका सूट बेसिकली उसकी रिंग की क्रिएशन है। अब कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको ये सूट पसंद आया था कि नहीं आया था। भले ही रायन रेनॉल्ड्स को इस मूवी से सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन जो मिली थी वो थी उनकी वाइफ, जो कि थी ब्लेक लाइवली, जिन्होंने उनकी ऑन स्क्रीन लव कैरल फेरिस का रोल प्ले किया था। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि एक्चुअली रायन रेनॉल्ड्स पहले स्कारलेट जोहानसन के साथ मैरिड थे और इस मूवी के बाद उन्होंने ब्लेक लाइवली से शादी की।
खैर मूवी जैसी भी हो, लेकिन रायन रेनॉल्ड्स ने यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश की थी। यही रीजन है कि बहुत सारे स्टंट्स उन्होंने खुद भी परफॉर्म किए थे, और जब स्टंट्स खुद परफॉर्म किए थे तो खुद कई सारी इंजरी भी उठानी पड़ी थी, जैसे कि एक बहुत ही मेजर शोल्डर इंजरी, जिसके चलते वो कई दिनों तक दर्द में थे। इस मूवी के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको एक स्पेशल तरीके का ग्रीन लैंटर्न देखने को मिला होगा, जो बेसिकली एक लैंटर्न नहीं बल्कि अपने सीने के इंसिग्निया पर एक बेल पहनता है। इस स्पेशल लैंटर्न का नाम है रॉटलॉपफैन। एक्चुअली एक ऐसी स्पीशीज से बिलोंग करता है जिसके ग्रह पर लाइट बहुत ही ज्यादा कम पास होती है, और ये पूरी की पूरी स्पीशीज साउंड पर ही रिलाई करती है, और इन्हें एफ शार्प बेल बेसिकली काफी ज्यादा होपफुल साउंड करता है, इसीलिए ये पर्टिकुलर ग्रीन लैंटर्न काफी ज्यादा स्पेशल था। अगर सब कुछ सही होता तो इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैमियोज देखने को मिलते, जिनमें सबसे पहला कैमियो होता एलन स्कॉट का, जो कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली हैल जॉर्डन का एक प्रीडिसेसर है ग्रीन लैंटर्न के रूप में। फर्क बस इतना है कि उसकी पावर्स यहाँ पर मैजिकल थी और ग्रीन लैंटर्न की पावर एलियन टेक्नोलॉजी। ये कैरेक्टर मूवी के अंदर दिखने वाला था जो यूएस प्रेसिडेंट होता, और बाद में इस बात को रिवील किया जाता कि उसकी भी हिस्ट्री ग्रीन लैंटर्न के रूप में थी, और वो बेसिकली हैल जॉर्डन को अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता, और ये रोल कोई और नहीं बल्कि पियर्स ब्रॉसनन प्ले करने वाले थे। इसके साथ साथ क्या आपको मालूम है कि यहाँ पर एक कैमियो और स्पेशल होने वाला था, जहाँ पर ग्रीन लैंटर्न के लिए यहाँ पर रिंग को एक्चुअली एक बार क्लार्क कैंट के पास भी जाते हुए दिखाया जाना था, जो सॉर्ट ऑफ ये कंफर्म करता कि इस यूनिवर्स के अंदर क्लार्क कैंट भी एग्जिस्ट करता है। बट डायरेक्टर कैम्पबेल नहीं चाहते थे कि इस मूवी को कोई और सुपर हीरो ओवरशैडो करे, जिसके कारण उन्होंने सीक्वेंस को कट कर दिया। मूवी के अंदर पीटर सार्सगार्ड ने हेक्टर हैमंड का रोल प्ले किया था, जिस रोल को प्ले करने के लिए उन्होंने एक रियल लाइफ बायोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था टुलेन यूनिवर्सिटी से, और उसी के एक्सेंट्रिक इंथुजियाज्म को उन्होंने मूवी के अंदर इस्तेमाल किया था। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही इनिशियल ब्रीफ पीरियड के लिए हमें अबिन-सुर के रूप में देखने को मिले थे तेमुएरा मॉरिसन, जिनके लुक को एक्चुअली प्रोस्थेटिक और सीजीआई दोनों के इस्तेमाल से अचीव किया गया था, और इस लुक के लिए उन्हें मेकअप चेयर पे 4 से 5 घंटे का टाइम स्पेंड करना पड़ता था। ऑफ कोर्स इतनी सारी चीजों के बावजूद भी मूवी एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, और अपने $200 मिलियन की बजट पर इसने सिर्फ और सिर्फ $220 मिलियन कमाए, और अप्रोक्सीमेटली इस मूवी पर $75 मिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लग सकता है कि लीड रायन रेनॉल्ड्स इस मूवी के फाइनेंशियल फेलियर को देखकर काफी ज्यादा डिप्रेस हुए होंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली उल्टा वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हुए थे, और जिस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें ऑन सेट मिला था और जिस प्रकार का इस मूवी का स्क्रिप्ट था, वो इस मूवी से पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड थे कि आज तक उन्होंने इस मूवी को देखा भी नहीं है। उन्होंने तो एक्चुअली अपने करियर की दूसरी पारी यानी डेडपूल की नींव रखने की शुरुआत भी कर दी थी, और अपने टेस्ट फुटेज की फिल्मिंग उन्होंने ग्रीन लैंटर्न की ओपनिंग वीकेंड से ही शुरू कर दी थी, और वो जानते थे कि इस मूवी में कोई भी दम नहीं है और ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ग्रीन लैंटर्न मूवी कैसी लगी थी, और आप और कौन सी मूवी के 15 फैक्ट्स जानना चाहते हैं। वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।